हेलो। मेरी आवाज़ आप लोग तक जा रही है? आवाज़ और वीडियो दोनों साथ Yes, साथ? sir. ठीक। Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो देखो, वाई डू वी फॉल इल, मात्र एक ही चैप्टर है। सेकेंड टर्म में इसी चैप्टर से आएगा, इसी को पढ़ना है, इसी को रिवाइज करना है। ठीक है, तो इसी को हम फिर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके पास, फिर से शुरू से। ठीक है, जो भी चैप्टर का कंटेंट है वो सारा का सारा फिर से कोशिश कर रहे हैं कि आपको मगअप कर दें। पढ़ा हुआ तो है ही। ठीक है, तो देखो, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? मेन तो यही चीज़ है, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों हो जाते हैं, क्या वजह है? कुछ ना कुछ वजह है जिसके कारण हम बीमार होते हैं। कम्प्लेक्स हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, बहुत सारा सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गेन्स है, कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट हो जाता है। जैसे एक चीज़ है, हमारे पेट में दर्द है तो हम लोग क्या करते हैं? पेट में दर्द है, एक तो ये आम बात है, हल्का सा बहाना भी है कि पेट में दर्द है, लेकिन वाकई अगर पेट में दर्द है तो हम जाते हैं कहाँ? डॉक्टर के पास। या खास करके छोटा बच्चा, आप लोग की उम्र में, क्या भाई, तो पेट में हमारा दर्द है, देखते हैं, सुनते हैं, गार्जियन कुछ देखते हैं, 2-4 घंटा में नहीं ठीक होता है तो कहाँ ले जाते हैं आपको? डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? देखता है सिम्टम को, साइन को, और कुछ मेडिसिन्स लिख देता है। मेडिसिन्स आप खाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, सवाल है कि आपको डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर आपको डायग्नोज किया, उसके सिम्टम और साइन के आधार पे आप ठीक हो गए तो भी आपके गार्जियन कहते हैं बाबू अगर आपको सही रहना है तो बाहर का चीज़ ना खाएं। कहीं ना कहीं से अगर आपके पेट में दर्द है तो कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट है। कैसे हुआ? तो कोई ना कोई एजेंट आपके पास पहुंचा, ये फूड पॉइजनिंग हुआ जिसके वजह से आपके पेट में दर्द हुआ। तो फूड पॉइजनिंग हुआ यानी आप कुछ ना कुछ कॉन्टामिनेटेड चीज़ खाएं, कॉन्टामिनेटेड पानी पिए हैं, तभी ना हुआ। ऐसे तो नहीं हुआ, कुछ ना कुछ इसके लिए फैक्टर है। तो कॉन्टामिनेशन हुआ वाटर में या फूड में जिसको आप ग्रहण किए, और इसलिए आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? पेन हुआ, पेट में। ठीक है, स्टमक पेन हुआ और आपको जाना पड़ा डॉक्टर के यहाँ। आप ठीक भी हो जाते हैं तो भी ये सलाह। तो इसमें क्या क्या बात आई है? इसमें बात आया, देखो कि क्या क्या लगेगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, सारा बात यहाँ आ जाएगा इसे डिटेल्स में जो बोले। जैसे आप बीमार पड़े, क्यों पड़े? आपके पेट में दर्द हुआ, क्यों हुआ? तो अनहाइजेनिक फूड आप ग्रहण कर लिए, ठीक है, जिसके वजह से हुआ। आप डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर क्या देखा? सिम्टम देखा, साइन देखा, इसके आधार पे आपको डायग्नोज किया, मेडिसिन दिए, यानी ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद घर आते हैं और आपके गार्जियन कहते हैं सुनो, हो तो गया लेकिन अब बाहर का खाना मत खाना। क्यों? तो ये क्या है? तो ये किसको कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के लिए कहा जा रहा है कि आप बीमार हो जाते हैं इसलिए, या आपके पेट में दर्द होता है, आपको क्या हो जाता है? दिक्कत इसलिए हो गया कि आपको इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो गया, कहीं ना कहीं से आप कॉन्टामिनेटेड खाना खा लेते हैं, इसके बाद ही फूड पॉइजनिंग होता है। तो इससे बचिए, ये कहा जाता है। अब देखो, इसमें पढ़ना है आपको, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। मेन मुद्दा ये है कि व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू स्टडी इन दिस व्हाई डू वी फॉल इल में। सबसे पहले आपको बताएगा डिफिनीशन ऑफ हेल्थ। सबसे पहले आपको क्या देखना है? डिफिनीशन ऑफ हेल्थ। उसके बाद वेज टू गेट हेल्दी, कौन सा वैसा साधन है जिसके सहारे आप हेल्दी रह सकते हो, ठीक है।
कौन कौन ऐसा साधन है, क्या करना पड़ेगा कि आप हेल्दी बने रहिएगा। इसके बाद इस चैप्टर में आपको पढ़ना है डिफिनीशन ऑफ डिजीज। डिजीज क्या है, कैसे होता है, वो कॉजेज ऑफ डिजीज पढ़ना है। सबसे पहले तो डिफिनीशन और उसके बाद क्या पढ़ना है, कॉजेज ऑफ डिजीज पढ़ना है, कॉजेज ऑफ डिजीज, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिजीजेज, कितने तरह का डिजीज होता है वो पढ़ना है। इसी में आपका आएगा एक इन्फेक्शियस डिजीज आएगा, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इन्फेक्शियस डिजीज इसमें भी पढ़िएगा कि इन्फेक्शियस डिजीज कैसे बढ़ता है, इसका एजेंट क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज के लिए एजेंट्स कौन कौन सा है जो आप तक पहुंचा देता है माइक्रोब्स को। इसके बाद मीन्स ऑफ स्प्रेड भी आपको पढ़ना है, ये भी काफ़ी बर्निंग टॉपिक इस चैप्टर का है, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। इसके बाद फिर आपको इसी में पढ़ाया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, डॉक्टर कैसे आपको डायग्नाइज करेगा और आप फिर पुनः हेल्दी हो जाइएगा। इसके बाद पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, कैसे आप अपने आप को हेल्दी बनाए रखिएगा। ये इतनी बात आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात है कि हेल्थ क्या है, हेल्थ किसको कहते हैं। तो देखो, केवल फिजिकल हेल्थ को हेल्थ नहीं माना जाता है। यहाँ पे से फिजिकली फिट हैं, स्वस्थ हैं, एबल टू डू समथिंग विद द फिजिक, तो ये हेल्दी नहीं है। WHO के अनुसार, WHO क्या कह रहा है, इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्या क्या आ गया बात इसमें, इसमें आ गया फिजिकल फिटनेस। सबसे पहले आई बात, फिजिकल फिटनेस जरूरी है, फिजिकल फिट रहिए, लेकिन सिर्फ फिजिकली फिट होने से आप हेल्दी नहीं गिने जाएंगे, आपको हेल्दी नहीं कहेगा। अकॉर्डिंग टू WHO आपको क्या होना होगा, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग भी होना होगा, तब एक पर्सन हेल्दी कहा जाएगा। अब आए बात कि बीइंग हेल्दी मीन्स क्या, किसको हेल्दी आप कहोगे, तो कहोगे फीलिंग गुड फिजिकली। कोई बंदा फिजिकली फिट है, फिजिकली फिट यानी वो बढ़िया से खाता है, खाना का डाइजेशन कर लेता है, एक्सरसाइज करता है, फिजिक उसकी बहुत अच्छा है, अपीयरेंस बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये थोड़े हो जाएगा कि उसको हेल्दी मान लेगा, नहीं, उसको हेल्दी नहीं कहेंगे। फिजिकली फिटनेस ज़रूरी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा ऑल ओवर एस्पेक्ट में अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो इसके साथ क्या आता है, मेंटल एबिलिटी भी होना चाहिए, सोशली फिट होना चाहिए। तो क्या होगा, फीलिंग, सबसे पहली बात है कि फीलिंग गुड फिजिकली। सेकेंड बात इसमें आएगा है एबिलिटी टू कोप विद सोशल एंड मेंटल प्रेशर। कोई भी हो, जब उसमें मेंटल एंड सोशल प्रेशर्स को कोप करने की क्षमता आ जाए, मतलब वो फिजिकली फिट है, मेंटली हर बात को सोच समझ के कहने का मतलब क्या है कि हर परिस्थिति को वो झेल ले। जैसे आप हैं, आप स्टूडेंट हैं, क्लास 9 में पढ़ते हैं, तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है हम लोगों का, आपके माता पिता का क्या एक्सपेक्टेशन है कि हमारा बच्चा बढ़िया से पढ़े, अच्छा मार्क्स लाए, मतलब वो अच्छा ज्ञान हासिल करे। पहली बात तो ये है कि वो ज्ञान अच्छा हासिल करे, ठीक है, वेल बिहेव्ड हो। वेल बिहेव्ड आ गया, मतलब क्या है कि सोशियली वेल होना चाहिए उसको, मेंटली सोशियली। जैसे आप हैं 9 में, तो आपसे
बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन समाज को नहीं है, हम लोगों को नहीं है। आपके साथ कोई खास आपको भार नहीं देता है समाज। समाज कहने का मतलब है आपके माता पिता है, टीचर्स। आपको क्या है, सिर्फ पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है, अच्छा मार्क्स लाना है। इसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। इसके बाद आपका अगर कोई हॉबी है तो हॉबी को बढ़िया से नर्सिंग कीजिए, उसमें भी आगे बढ़िए। बस इतना ही ना एक्सपेक्टेशन है, और तो कोई प्रेशर आप पे नहीं है, कोई मेंटल प्रेशर और सोशल प्रेशर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपका एजिंग होगा, आप आगे बढ़िएगा। जैसे 10th में जाइएगा तो क्लास 10 में जाइएगा तो आपसे एक्सपेक्टेशन हो जाएगा क्या भाई, तो कहेगा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो। बार बार गार्जियन भी आपको टोकेंगे। क्यों भैया, 10th बोर्ड क्लास है, इसी पे पूरा निर्भर है आपका भविष्य। अच्छा जगह आपका एडमिशन होगा तो आप पे अब क्या आया, मेंटल प्रेशर आया, सोशल प्रेशर शुरू हो गया कि आपको अच्छा करना है, पढ़ाई भी कीजिए, अच्छा मार्क्स भी लाइए। पास कर गए, मान लीजिए 10th भी पास कर गए, आप कॉलेज में आ गए, इंटर में आ गए। तो इंटर में आ गए तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप लिए, उसमें कहा जाएगा कि आप बढ़िया कीजिए। एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आपकी एजिंग बढ़ते जाएगी एक्सपेक्टेशन समाज का बढ़ते जाएगा, परिवार का बढ़ते जाएगा। तो मेंटली आप प्रेशर में आइएगा तो वैसा हो आपका बिहेवियर कि प्रेशर को आप झेल सके मेंटल प्रेशर को और फिजिकल प्रेशर दोनों को। कॉलेज में जाइएगा, बीए में जाइएगा तो आएगा कि बढ़िया मार्क्स करना है। क्यों भाई, बढ़िया से बढ़िया करना है ताकि यहाँ अलग अलग तरह का कंपनी जाती है जो आपको वहीं से आपको अपने यहाँ ले जाती है। तो अच्छा कीजिएगा तब कंपनी वाले आपको चूज करते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। तो इसलिए प्रेशर में आप, तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे आप प्रेशर में आइएगा। बाद में आपका क्या होगा, मतलब आपका पारिवारिक दायित्व भी बढ़ा दिया जाएगा। तो मेंटल प्रेशर भी बढ़ेगा और सामाजिक प्रेशर भी, सोशल प्रेशर भी बढ़ेगा। इसको आपको कोप करना है। अगर कोई कोप कर रहा है, फिजिकली फिट है, मेंटल और सोशली प्रेशर को कोप कर रहा है, इसका मतलब है तब हम कहेंगे कि ये बंदा हेल्दी है। तभी कोई भी हेल्दी होगा जब फिजिकली फिट होगा, सामाजिक दायित्वों को, मेंटल प्रेशर को आराम से झेल ले। जैसे आपको एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम है तो आप पढ़ने लगे, रात रात भर बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप रात को पढ़ लिए, लेकिन क्या वो आप लिख दीजिएगा, आप 100% एग्ज़ाम में अपना दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। तो मेंटली प्रेशर में आप आ गए। इसीलिए जैसे हम लोग कहते हैं हमेशा पढ़ो, कम ही पढ़ो लेकिन हमेशा पढ़ो। एक साथ पढ़ने से कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। रात रात भर जग के पढ़ लिए तो क्या वो आपका होगा? नहीं, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है और आपका हेल्थ भी चौपट होगा, आपका फिजिकली अपीयरेंस भी डल होगा। अब कहता है कैसे आप हेल्दी रहिएगा। हेल्दी रहने में कि वेज ऑफ गेट हेल्दी, वेज गेट हेल्दी कैसे कैसे आप रह सकते हैं। तो हेल्दी रहने के लिए आपको क्या क्या करनी क्या क्या बातों, किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले है हेल्दी रहने के लिए बैलेंस डाइट आपको लेना होगा। बैलेंस डाइट जिसमें एडिक्वेट प्रॉपर मात्रा में फैट हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, रफेज हो, वाटर हो, ये सारा का सारा कम्बिनेशन होगा तब आपका बॉडी हेल्दी होगा। मतलब बैलेंस डाइट का अहम रोल है हेल्दी होने में। बैलेंस डाइट आपको लेना ही होगा जिसमें प्रॉपर मात्रा में फैट, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट होगा। सबसे पहली बात ये हुआ, ठीक है। सेकेंड, जब आप खाते हो तो उसको पचाना है, उसके लिए क्या करना है? एक्सरसाइज डेली, रेगुलरली, पंक्चुअली आपको एक्सरसाइज भी करना है। सिर्फ मोबाइल फ़ोन से लेके
एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का यूज करने से ये काम तो नहीं होगा। आपको बाहर जाना होगा, आपके मसल, जैसे आप पढ़ चुके हैं मसल, तब मसल जानते हैं कि वो थक जाता है, तो इसको थकान ज़्यादा ना हो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करके उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी ना फिजिकली फिट रहिएगा। तो ठीक है, बैलेंस डाइट, उसके बाद एक्सरसाइज। अगर प्रॉपर अमाउंट में हमेशा एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपको प्रॉपर भूख भी लगेगा, आप बैलेंस डाइट खाइएगा, ठीक है, बैलेंस डाइट लीजिएगा तो आप फिजिकली फिट रहिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, लिविंग इन प्रॉपर शेल्टर। देखिए, बारिश से बचना है आपको, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट से बढ़ना है, बहुत ज़्यादा कोल्ड से बचना है, तो इसलिए आपको कहाँ रहना है, एक प्रॉपर शेल्टर आप चाहिए, आपको होता है, प्रॉपर शेल्टर की ज़रूरत होती है, जो बहुत ही ज़रूरी है हेल्दी होने के लिए, प्रॉपर शेल्टर। इसके बाद नेक्स्ट, इनफ स्लीप, नींद भी पूरा लेना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें तो इनफ स्लीप ज़रूरी है, कम से कम 6 से 8 घंटा सोना भी ज़रूरी है। अब पता लगा कि रात भर आप जग रहे हैं, क्या तो हम पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, तो इसमें होगा क्या, इसमें आपका फिजिकल फिटनेस प्रभावित हो जाएगा। नींद की भी सख्त ज़रूरत है आपके डेवलपमेंट के लिए, आपको प्रॉपर हेल्दी रहने के लिए नींद भी पर्याप्त मात्रा में लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 12 घंटा सो रहे हैं, ये नहीं हम कह रहे हैं, प्रॉपर मात्रा, मतलब जैसे आप लोग के एज के अनुसार 6 से लेके 8 घंटा, ये इतना रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी को हेल्दी रहने के लिए। इसके बाद है मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड सैनिटेशन, तो ये मेंटेन करना आपकी काम है। हाइजीन मतलब आसपास की सफाई, आपके बॉडी का सफाई, मतलब प्रॉपर वे से ब्रश करना, दांतों का नहाना, अपने कपड़ों का सफाई, ये नितांत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। आपको स्वस्थ रहने के लिए हाइजीनिक तो आपको रहना ही पड़ेगा, तभी जाके। अब आप नहाएंगे नहीं, अब ठंड है तो ठंड में नहीं नहाएंगे, ठंड में नहीं नहाएंगे तो क्या होगा, आपको डिजीज होगा, अलग अलग तरह का डिजीज होगा, खास करके स्किन संबंधित, ठीक है। और इसके साथ साथ जहाँ भी रहिए सैनिटेशन पे विशेष ध्यान दीजिए कि हवा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आप ले सकें, ठीक है। आपका जो खास करके जो शेल्टर है वो सैनिटेशन होना चाहिए, जहाँ साफ हवा आवे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हेलो, बोलो। आप बताइए हेल्थ का क्या डिफिनेशन है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ हेल्थ? हेल्थ का डिफिनेशन क्या है WHO के अनुसार? यस, इससे आपको जरूर से जरूर, मतलब है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, पूछा ही जाएगा कि हेल्थ क्या है। तो इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। इसको एकदम से ये स्टार मार्क समझिए कि ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कैसे हेल्दी रहेंगे, तो ये ज़रूरी है। फीलिंग आपका, अगर कोई हेल्दी बन रहा है तो फीलिंग गुड फिजिकली, इसके बाद हैज एबिलिटी टू कोप विथ सोशल एंड मेंटल प्रेशर। वेज ऑफ गेटिंग हेल्दी, तो इसमें आता है, सबसे पहले आया बैलेंस डाइट आया, उसके बाद एक्सरसाइज आया, उसके बाद लिविंग इन प्रॉपर शेल्टर है, इनफ स्लीप है, मेंटेनिंग ए गुड हाइजीन एंड सैनिटेशन, इतना ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। इसके बाद है डिफिनीशन ऑफ डिजीज। डिफिनीशन ऑफ डिजीज, डिजीज क्या है, तो देखो, एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज from normal state that cause or a condition of body or some part of organ of the body in which functions are disturbed, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डिजीज। डिस प्लस इज,
प्रॉपर फंक्शनिंग छोड़ दे तो एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट that cause or condition of the body or some part of the organ of the body in which functions are disturbed हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, डिजीज कहलाता है। मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है, यही कहलाता है डिजीज। कोई दिक्कत बोलो। इसके बाद देखो इसके बाद पूछता है डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री पर्सन, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये भी रहिएगा चूँकि एक ही चैप्टर है तो कहाँ से क्वेश्चन करेगा। हम कल भी बात हुई थी तो हम लोग से कहा गया कि यही चैप्टर को बार बार रिवाइज कीजिए। तो इस चैप्टर का एक एक चीज़ तो इसमें भी ये भी है, हेल्दी एंड डिजीज फ्री पर्सन, दोनों में क्या क्या अंतर हो सकता है, हेल्दी एंड डिजीज फ्री में क्या क्या अंतर हो सकता है बोलो। तो पहला है जैसे हेल्दी में, इट इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर हेल्दी है तो क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग है, ठीक है। और डिजीज फ्री में है, इट इज ए स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी डिसकम्फर्ट और डिस अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। देखो यहाँ हेल्दी में कहता है इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, और यहाँ कहता है इट इज द स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी डिसकम्फर्ट और डिसएग्रीमेंट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। दूसरा कहता है डिफरेंस में है कि इट रेफर्स नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल बट ऑल्सो हिज सोशल एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंट। कहता है कि इट रेफर्स नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल बट ऑल्सो इट्स सोशल एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंट पे निर्भर करता है हेल्दी। और इसमें कहता है डिजीज फ्री में इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल, मात्र एक आदमी, ठीक है, एक इंडिविजुअल को रेफर करता है, डिजीज फ्री आदमी है तो, डिजीज फ्री पर्सन है तो, ठीक है। तीसरा का है कि ए हेल्दी इंडिविजुअल वन हु इज एबल टू परफॉर्म नॉर्मल अंडर गिविंग सिचुएशन, under giving a healthy individual is one who is able to perform normal under given situation। किसी भी सिचुएशन में वो नॉर्मल हो, नॉर्मल एक्टिविटी से अपना सारा कार्य को संपादित करता हो तो वो क्या कहलाता है, वो हेल्दी है। ए डिजीज फ्री इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अच्छा हेल्थ भी हो सकता है और पुअर हेल्थ भी हो सकता है, वो डिजीज फ्री होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद नेक्स्ट आया, देखो इसके बाद आया जैसे डॉक्टर के पास आप ले गए, आपको ले जाया गया, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, किस आधार पे करता है, सिम्टम्स के आधार पे करता है और साइंस के आधार पे करता है। अब देखो सिम्टम और साइन ये दो चीज़ आया, सिम्टम भी है और साइन भी है, तो दोनों में क्या क्या अंतर होता है, सिम्टम किसको कहोगे, साइन किसको कहोगे। तो सिम्टम में है कि इंडिकेट दैट समथिंग इज रॉन्ग एबनॉर्मल इन द बॉडी, समझे। सिम्टम क्या करता है, इंडिकेट करता है दैट समथिंग इज रॉन्ग एबनॉर्मल इन द बॉडी। सिम्टम्स आर प्रॉब्लम्स फेल्ट एंड नोटिस्ड बाय पेशेंट्स, ठीक है, कि सिम्टम जो है पेशेंट खुद फील करता है। हाँ इसमें हो सकता है कि अगला को लगे झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है, ऐसा भी होता है,
तो सिम्टम को महसूस कौन करता है? सिम्टम को महसूस करता है सिर्फ और सिर्फ पेशेंट, ठीक है। जैसे किसी के दांत में दर्द है या किसी के पेट में दर्द है, तो ये कौन महसूस करेगा? सामने वाला आदमी, सामने वाला तो कोई बंदा महसूस नहीं करेगा। जब करेगा तो पेशेंट ही करेगा कि हाँ हमारे पेट में दर्द हो रहा है। कभी कल किसी के पेट में दर्द रहता है तो अगला कहता है नहीं झूठ बोल रहा है। हाँ, कोई झूठ क्यों बोलेगा? जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो ये सिम्टम है, आप कहोगे, डॉक्टर पूछता है क्या प्रॉब्लम क्या है आपके साथ, तो कहेगा कि पेट में दर्द है या दांत में दर्द है। दांत में दर्द है, टूथेक है। तो ये अगर मतलब बाहर वाले को देख के थोड़े पता चलेगा कि हाँ भाई उसके दांत में दर्द है या नहीं है। ये तो नहीं पता चलेगा, वो तो देखने का चीज़ नहीं है। तो ये जो है ये कहलाएगा, ये सिम्टम में आ जाता है, ठीक है। जैसे टूथेक हो गया, हेडेक हो गया, पेन इन स्टमक हो गया, ये क्या है? ये कहलाता है सिम्टम्स। इसके बाद साइन, SIGNS, साइंस क्या है? साइन, सिम्टम साइन। साइन क्या होता है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज। ये कहता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, एक खास तरह का रोग को इंगित करता है, ठीक है। इंडिकेशंस विच आर डायग्नोज्ड बाय द डॉक्टर, और डॉक्टर इसको डायग्नाइज करता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे किसी को बीपी है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर है, तो इसकी जांच है, देखने से पता चलेगा कि हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, कुछ भी पता नहीं चलता। तो इसके लिए है कि डॉक्टर इक्विपमेंट से नापता है, बीपी नापेगा, तब पता चलता है कि हाँ भाई दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बीपी हाई है या लो है या फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका मतलब है कि हार्ट में प्रॉब्लम है। प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा है हार्ट का, इस वजह से क्या हो गया? बीपी हाई हो गया या लो हो गया। अब किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज है तो ये टेस्ट करेगा डॉक्टर ही ना करेगा, ब्लड टेस्ट करके बताएगा कि हाँ कितना है ब्लड शुगर में, ब्लड में कितना लेवल इनका शुगर है, वो जांच के बताएगा। तो लेबोरेटरी टेस्ट जो भी होता है, जैसे यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, तो ये साइंस, उसके द्वारा डॉक्टर डायग्नोज करेगा, पता करेगा कि कौन सा रोग है, ठीक है। इसके बाद वो क्या करता है? उसके बाद वो दवा निर्धारित करता है। जैसे तो ये क्या हो गया? ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में आएगा, ठीक है। यही इतना चीज़ आज रहने देते हैं हम, ये इतना ही पढ़ाएंगे, इतना ही को हम फिर से बोल दे रहे हैं, ठीक है। अगले दिन कल क्लास होगा तो ठीक है, नहीं तो परसों, ठीक है। तो डिफिनीशन ऑफ हेल्थ जरूर से याद रखिएगा। वेज टू गेट हेल्दी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे हेल्दी अपने आप को बनाए रखिएगा। डिफिनीशन ऑफ डिजीज पूछा जाता है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। डिफिनीशन ऑफ डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीजेज, इन्फेक्शियस डिजीज आगे पढ़ाएंगे, इन्फेक्शियस डिजीज। अब इन्फेक्शियस डिजीजेज का एजेंट क्या क्या होता है, इसके बाद कैसे फैलता है, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, कैसे वो फैलेगा, किन किन बातों पे निर्भर करेगा। इसके बाद आपको पढ़ना है इस चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, जो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद डिफिनीशन ऑफ हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमेशा हर एक मतलब 8 साल से है, ये 8वां साल है जो हम आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। 8वें साल में ये क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को क्या कहा जाता है? हेल्दी बंदा कहा जाता है। हेल्थ का डिफिनेशन यह हुआ, इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। बीइंग हेल्दी मीन्स
फीलिंग गुड फिजिकली हैज एबिलिटी टू कोप विथ सोशल एंड मेंटल प्रेशर्स, मतलब है उसमें एबिलिटी होना चाहिए जो कि सोशल एंड मेंटल प्रेशर को झेल ले, क्योंकि जैसे जैसे आपका एजिंग होगा वैसे वैसे सामाजिक और मेंटल प्रेशर बढ़ेगा और सबको आपको क्या है झेलना है, सबको कोप करते हुए आपको आपके पर्सनालिटी को डेवलप करना है। ठीक है, वेज ऑफ हेल्दी में बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। बैलेंस डाइट आपका पहले से जाना माना चीज़ है कि इसमें सबसे एप्रोप्रिएट मात्रा में क्या लेना है, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, तो एनर्जी देता है, डायरेक्ट एनर्जी गिविंग फूड मटेरियल्स को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसके बाद प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या है, तो बिल्डिंग ब्लॉक है आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके विकास के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। तो बिना प्रोटीन का आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर किसी तरह का डैमेज सेल्स में हो गया है तो उसको भी इक्विप करेगा, उसको भी भरेगा, हीलिंग करेगा, तो प्रोटीन उसमें भी चाहिए होता है। इसके बाद फैट भी क्या है, फैट भी एनर्जी गिविंग फूड मटेरियल है, वो भी आपको एनर्जी ही देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको लेने से मना किया जाता है। क्यों? इसलिए मना किया जाता है कि उसका डाइजेशन में दिक्कत होती है, इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है जितना जल्दी कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। जैसे हो गया आपका ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, इसका डाइजेशन आसान है, इसीलिए ज़्यादा मात्रा में यही लिया जाता है एनर्जी के लिए। क्या? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए। विटामिन का बहुत कम मात्रा चाहिए होता है। अलग अलग तरह का विटामिन अलग अलग तरह के रोगों को रोकने की क्षमता उसमें होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी के, सारा विटामिन का अपना महत्ता है, इसलिए सारा चीज़ वैसा चीज़ खाएं जो सब चीज़ सबको ज़रूरी है। आयरन प्रॉपर मात्रा में आपको कैल्शियम भी चाहिए होता है और आयरन भी चाहिए होता है, तो ये बैलेंस डाइट में ही मिलेगा। खास करके ये एडोलेंस एज की लड़कियों को प्रॉब्लम होता है कि भाई एनीमिया, तो इसमें क्या होता है ब्लड की हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इसीलिए एकदम एप्रोप्रिएट मात्रा में हमेशा कोशिश करना चाहिए कि वैसा डाइट लें जिसमें सब चीज़ भी हो, सब हर चीज़ हो, मतलब आयरन भी हो, कैल्शियम भी हो और जितना ज़रूरी मिनरल्स हो सब हो। इसीलिए हरा खास करके साग सब्जी ज़रूर खाना चाहिए। खास करके आप लोगों में दिक्कत यह है कि आप लोग हरा साग या हरा सब्जी से दूर भागते हैं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम भी होता है, आप हेल्दी नहीं रह पाते हैं, आपका आँख हेल्दी नहीं रह पाता है, तो चश्मा लग जाता है। तो बैलेंस डाइट लीजिएगा तो उसको पचाना भी है, डाइजेशन भी करना है। डाइजेशन के लिए क्या है, एक्सरसाइज आपको करना है। एक्सरसाइज तो ये घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बिना घर से बाहर निकले हुए ये काम नहीं होगा, सोसाइटी में जाना ही होगा, और तभी ना आप सोशल स्ट्रेस या एंजाइटी को आप झेल लीजिएगा। तो समाज में जाइएगा तब ना आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज में ना जाएं, क्योंकि हम लोग क्या है, सामाजिक प्राणी हैं, समाज में जाना ही पड़ेगा, एक दूसरे से समाज में ही रहना है और काम करना ही है। तो आप अगर चाहिएगा कि केवल घर में रहें, इससे आपका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो एक्सरसाइज के लिए घर से बाहर निकलिए। एंड्रॉयड फ़ोन चलाने से काम नहीं हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए है कि आपका मसल्स, आपका बोन मजबूत होना चाहिए और इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होगी। और इसके बाद लिविंग इन प्रॉपर शेल्टर, वैसा शेल्टर जिसमें सैनिटेशन हो, वेंटिलेशन हो, ठीक है, जो आपको अलग अलग तरह का जो इन्वायरमेंटल चेंजेज आता है उससे आपको बचाए।
बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होना चाहिए,